देखिए जो प्रश्न संख्या 1 जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है और ये है अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 बिहार बोर्ड वर्ग 7। देखिए भिन्न से संबंधित जितने भी यानी कि भिन्न से संबंधित जितने भी बेसिक बातें था और इसका जो एक बेसिक वीडियो बना होगा, ठीक है, तो आप जा कर के उसको देख ले। तो उसमें जो भिन्न क्या होता है उसके बारे में समझाया गया और भिन्न के कितने प्रकार यानी कि भिन्न के जितने भी प्रकार थे सभी को वहाँ पे बताया गया। तो आप जाकर सबसे पहले उसको देख लें। तो देखिए यहाँ जो एक में क्या करना है, एक में हमें करना है कि निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है 2/1 1 का 1 में क्या दे दिया है 2/3। तो इसका जो देखिए तुल्य भिन्न, अब देखिए तुल्य भिन्न को अगर हम देखेंगे तो ये तुल्य का मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, और इन सभी के बारे में बताया गया है। आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न क्या होता है, इसको कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन यानी कि बराबर। तुल्य माने कि बराबर, सीधे सीधे जानिए। ठीक है, तो देखिए हमें ऐसा फ्रैक्शन लिखना है यानी कि ऐसा 4 फ्रैक्शन लिखना है जो कि इसके तुल्य होना चाहिए यानी इसके बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2/3 है तो इसके बराबर में हम क्या करेंगे कि अब देखिए इसके बाद जो हम 4 और लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा पर लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। तो 1 2 3 4 हो गया। और इसको गुना किससे करेंगे, इसको जो गुना करेंगे फिर से इस 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके तुल्य है कि नहीं, तुल्य यानी कि बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको काटेंगे तो देखिए बराबर है कि नहीं, तो इसको काटेंगे क्या 2/3 होगा, ये भी क्या होगा 2/3 हो जाएगा। और इसको भी काटेंगे तो 2/3 होगा, इसको भी काटेंगे तो 2/3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि 2/3 जो है इन यानी सभी के ये जो इसको जो हमने लिखा था तुल्य भिन्न, तो ये सभी को जब हमने काट लिया था तो सभी के सभी जो 2/3 के बराबर ही है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है तुल्य भिन्न यानी कि 4 तुल्य भिन्न लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं इसको जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, अब समझते हैं विस्तार से। देखिए 2/3 है, इसको हम 4 बार यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करें, एक बार गुना करें 2/2 से, यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। और यहाँ भी क्या करें, ऊपर में 3 और नीचे भी 3। यहाँ क्या करेंगे, ऊपर में 4 और नीचे में भी 4, ऊपर में 5 और नीचे में भी 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर से ऊपर जब गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर ऊपर से ऊपर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 और नीचे से नीचे हो जाएगा 9। ऊपर से ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे से नीचे हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा ऊपर से ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे से नीचे हो जाएगा 15, यानी कि गुना करने के बाद हो जाएगा। तो इसका जो तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/6 बराबर है 6/9 बराबर 8/12 बराबर में 10/15। यानी कि ये जो आ गया यही इसका तुल्य भिन्न हो गया। इसको काटिएगा ना सभी को तो सभी जो 2/3 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तुल्य मतलब होता है बराबर, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं इसी का जो दूसरा प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि 6/7 दिया है। तो 6/7 को भी क्या करें 4 बार लिख लेते हैं। और यहाँ भी क्या करें एक बार 2/2 से 3/3 से, यानी कि यहाँ पे जो तीनों प्रश्न दिया गया तो तीनों प्रश्न को ठीक इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना होगा। 4/4 फिर से 5/5। तो इसको गुना करेंगे ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 6 चौके 24,
7 चौके 28, 6 पचे 30, 7 पचे 35। अब देखिए इसको जब काटिएगा ना तो फिर से ये आपको 6/7 के बराबर ही रह जाएगा, यानी सभी का मान जो है 6/7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 12/14, ठीक है, बराबर 21 बराबर 24/28 बराबर 30/35। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से बना के लिखिएगा तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो अब जो है इसका अगले प्रश्न को अगर देखेंगे तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो आप क्या कीजिएगा, बराबर नहीं लगा के, चलिए ये बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे लिखिए 12/14। पिछले प्रश्न में भी इसी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, यही इसका तुल्य हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी के बराबर हो, काटने पे सभी के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर जो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो 3/17। तो इसको भी क्या करते हैं, 4 बार लिख लेते हैं। और एक बार गुना करते हैं 2/2 से, एक बार गुना करते हैं किससे, 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको गुना करके लिखेंगे, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 3 तिया 9, 17 तिया 51, 4 तिया 12, 17 चौके 68, 3 पचे 15, 17 पचे 85। तो देखिए यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, ये 6/34 बराबर है किसके, 9/51, यानी कि इसको जब काटेंगे तो तुल्य हो जाएगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा। 12/68, 15/85, तो इसलिए इसका आंसर जो लिखेंगे 6/34, 9/51, 12/68, 15/85। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। देखिए 2 में हमें करना क्या है, 2 में जो 2 ठो भिन्न दे दिया गया है। देखिए भिन्न के बारे में इसका बेसिक वीडियो बना है, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है, सभी भिन्नों का प्रकार दिया गया वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 में, चलो 2 का 1 में क्या दिया, 3/5 और 4/3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, देखिए इसमें क्या बताने के, देखिए दोनों जोड़ों का क्या करना है, तुलना करना। ये जो दिया गया भिन्न संख्या, इसकी हमें तुलना करना और ये बताना है कि कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको जो है तुलना करते हैं और बताते हैं कि कौन सा भिन्न जो है छोटा है। तो देखिए इसको जो है सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको दोनों ही तरीका आपको बताते हैं, और जो सबसे आसान तरीका होगा उसके द्वारा सारे प्रश्न का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये जो 3/5 है इसको लिख लेते हैं, और फिर से यहाँ पे 4/3 है। ठीक है, ये पहला तरीका। ठीक है, आपको हम जो आसान होगा इसमें उसी से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे अब एक काम करेंगे क्या, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 5 के पारा में 15 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 बार में आएगा, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। 3 के पारा में 15 आएगा 5 बार में, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना कीजिए तो 9, और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर देखिए तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15। तो देखिए यहाँ पे इनका जो हर का एलसीएम लेने का मतलब क्या था कि देखिए इनका जो हर को एक जैसा करना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी
15 हो गया। तुलना मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 9/15 है, ठीक है, ये छोटा है किससे, तो 20/15 से, ठीक है। 9/15 जो है छोटा है किससे, 20/15 से। तो ये जो तुलना होगी यानी कि कंपेयर करना था, देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लिए, यानी कि 9 क्या है, 20 से छोटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या कौन होगा, तो यहाँ पे जो 9/15 छोटा है, तो 9/15 किसका, तो 3/5 का, यानी कि छोटी संख्या, छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, छोटा भिन्न जो हो जाएगा 9/15। देखिए एक तरीका ये हो गया कि आपको जो यहाँ पे करना क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपका इसका जो यानी कि हर है, हर को एक जैसा कर लेना होगा, ठीक है। हर को क्या करना होगा, एक जैसा करना होगा। देखिए हर जब एक जैसा हो जाएगा तब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कौन से जो संख्या यानी कि इसका अंश जो है छोटा है, ठीक है, कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो छोटा होगा और ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप जो है नहीं देखें इसका बेसिक, तो बेसिक वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। बेसिक का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए इसको अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो दूसरा तरीका हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके में एलसीएम नहीं निकालेंगे और इसका कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो है ना यानी कि वज्र गुणन करेंगे, ठीक है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए ये जो 3 है, इस 3 को इस 3 के साथ गुना करेंगे। ये जो 5 है, इस 5 को इससे गुना करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस 3 से इस 3 का गुना करें, 3 गुना में 3, और ये हो जाए 4 गुना में 5। तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए तो दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में देखिए तो कौन बड़ा है, ये 20 बड़ा है ना, तो इसका मुंह ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, यानी कि 20 बड़ा हो गया, 9 क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमको ये वाला चिन्ह लगाना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा था कि अब इसमें बताना कि कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो देखिए यहाँ पे छोटा भिन्न हम लिख लेते हैं, देखिए छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, तो बताइए छोटा भिन्न कौन है, ये देखिए 9 वाला, यानी कि इधर वाला पार्ट छोटा होगा, यानी कि 3/5 क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो जितने भी प्रश्न दिया गया है तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 में क्या दिया गया है, 6/7 और 7/6, 6/7 और 7/6 में बताना कि कौन से यानी कि कंपेयर कर तुलना करना है। तो चलिए इसका तुलना करते हैं। तो इस 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना में 6, देखिए ये वाला इसके साथ ही आएगा और ये वाला इसके साथ उधर चला जाएगा, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 6 को 6 से गुना और 7 को 7 से गुना, तो 6 छके 36 और 7 7 49, ठीक है, 7 7 49। अब देखिए यहाँ पे 36 और 49 बड़ा हो गया तो ऐसे मुँह लगा देंगे, ठीक है, 49 बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटा भिन्न कौन है, 6/7 जो है छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 6/7। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, देखिए 3 में क्या दिया गया है, 21/5 और 18/4। तो चलिए यहाँ पे भी उसी प्रकार करते, 21 को गुना कराएंगे 4 से और 18 को गुना कराएंगे 5 से। तो 21 चौके 84 हो जाता है और 18 पचे 90 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा है, तो 90 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, 21 इसलिए 21/5 जो है छोटा हो जाए किससे, 18/4 से। तो इसलिए छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए छोटा भिन्न हो जाएगा 21/5, ठीक है। तो देखिए पीछे में 2 लाइन, सॉरी ये लाइन नहीं लिखा गया था, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा पीछे वाला में।
तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है। 7/15 9/20। 7/15 और 9/20। प्रश्न संख्या 4 7/9 और 15/20। 7/9 और उल्टा 7/15 है, देखिए मिस्टेक हो गया ना। 15 और 9/20 है, तो इसको भी गुना कर लेंगे। 7 गुना में 20 और 9 गुना में 15। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 140 और 15 नंबर 135। तो यहाँ भी क्या होगा, ये वाला, अब ये वाला बड़ा हो गया इससे, ठीक है। तो इसलिए 7/15 बड़ा है किससे, 9/20 से। तो छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न, देखिए 9/20 जो है वो हो जाएगा छोटा भिन्न। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था 2 का सॉल्व हो गया है।